हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस एग्जाम में खास तौर पे जो हमारी अवार्ड होती है यानी पुरस्कार से संबंधित, चाहे आप एसएससी के एग्जाम दो, यूपीएससी दो, बीपीएससी दो, किसी राज्य स्तरीय जो आपका पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं या राज्य स्तरीय विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम होते हैं, चाहे आप ग्रुप डी ही क्यों नहीं देते हो, सारे एग्जाम में जो होता है पुरस्कार आपका एक बहुत बृहत और एक बहुत बड़ी आपकी टॉपिक होती है। और इस बृहत टॉपिक में आज हम लोग ऐसे ही कुछ टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो आपके हर एग्जाम में आने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यह आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं भारत रत्न, है ना। आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न। चूंकि हम सभी को पता है कि भारत रत्न जो है यह हमारे भारत का सबसे बड़ी जो सिविलियन अवार्ड होता है, यह देश का सबसे बड़ा, हम कहेंगे कि हमारा देश का एक सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन का मतलब हुआ एक नागरिक, हमारा एक सम्मान है कहलाता है। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न हमारा जो होता है, इसकी स्थापना जो हुआ था यानी स्टेब्लिशमेंट जो हुई थी, वह हमारे यहाँ 2 जनवरी 1954 को किया गया था। लेकिन सबसे पहले हमें बातों को समझना होगा कि जब हम भारत रत्न की बात करते हैं तो भारत रत्न जो होती है, ये भारत रत्न जिन व्यक्तियों को दिया जाता है, या भारत रत्न के यदि हम दृष्टि की बात करें तो आपको देख सकते हैं कि भारत रत्न जो होता है ये हमारा एक पीपल का पत्ता है। पीपल समझते हैं ना, तो ये जो है आपका ये पीपल का पत्ता है। और जो पीपल का जो पत्ता होता है, पीपल के पत्ता को आप 2 रूपों में देखिएगा। तो एक तरफ ये जो है आपका, ये हमारे जो सूर्य होते हैं, जो सनातन में सूर्य भगवान हम लोग बोलते हैं, ये सूर्य भगवान का ये लाइट है, यानी सूर्य एक प्रकाश है, जहां से सूर्य के प्रकाश देख सकते हैं निकलते जा रहा है। यानी कह सकते हैं आपको जो है, आप जीवन में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि देश बहुत ज़्यादा प्रकाशमय होता है, हमारा समाज प्रकाशमय होता है, सार्वजनिक दृष्टि को आप प्रकाशमय करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार जो होती है वह आपको भारत रत्न से सम्मानित करती है, सम्मान देती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हैं हमारा पीपल का वृक्ष है, पीपल का पत्ता है, और इस पीपल के पत्ता के ठीक नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है भारत रत्न। वहीं दूसरे साइड में आप देखिएगा, अपोजिट देखिएगा, तो ये हमारा जो अशोक जो स्तंभ है, ये दूसरे साइड में हमारा अशोक स्तंभ रहता है। और ये अशोक स्तंभ के ठीक नीचे आप देखेंगे तो सत्यमेव जयते आपको देखने को मिलेगा, यानी हमारा भारत का जो स्तंभ है। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा भारत रत्न जो दी जाती है, ये भारत रत्न से रिलेट आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि यदि हम बात करते हैं इसकी लंबाई का, तो लंबाई का मतलब क्या होगा, लंबाई यहां से लेकर के यहां तक देखेंगे तो इसकी लंबाई होगी। तो इसकी यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, ध्यान देना, इसकी आपसे लंबाई पूछा जाएगा। यहां से यहां यदि देखें तो ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, और उसके बाद इनकी मोटाई हो जाएगी, यानी यहां से यहां तक ही देखेंगे तो ये आपका मोटाई हो जाएगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा भारत रत्न का जो हमारा मेडल है, यह हमारा है क्या, तो ये हमारा मेडल है, भारत रत्न हमारा ये मेडल है। तो जो आपको ये मेडल मिलती है, इस मेडल की यदि आपसे पूछा जाता है कि मेडल की जो हमारी लंबाई होती है, ये लंबाई कितनी मीटर या कितनी कह सकते हैं इंच होता है, तो यह 5.8 इंच जो होता है लंबाई होता है। कितना, तो यदि हम लंबाई की बात करें तो 5.8 इंच जो होता है, ये 5.8 इंच हमारा जो होती है इसकी लंबाई होती है। वहीं यदि देखा जाए तो 4.7 इंच ये जो होगा ये आपका चौड़ाई कहलाएगा। क्या है, ये आपका चौड़ाई है। ये चौड़ाई जो है 4.7 इंच जो होता है, यह हमारा भारत रत्न का जो मेडल होता है, ये मेडल की हमारी चौड़ाई जो होती है 4.7 इंच होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और वहीं हम यदि इनकी मोटाई की बात करें तो यह लगभग 3.1 इंच मोटाई होता है। कितना, लगभग 3.1 इंच जो होता है इसकी मोटाई होती है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चीज़ों को आपको जानना होगा, क्योंकि भारत रत्न तो हम सभी जानते हैं, भारत रत्न के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि जब हमें भारत रत्न के बारे में बात करेंगे तो आज भारत रत्न को ही हम ऑपरेशन करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत रत्न क्यों दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि भारत रत्न जो होती है, भारत रत्न देने के पीछे भी एक हमारी योग्यता होती है। खास तौर पे यदि देखा जाए तो हमारा कला जो क्षेत्र होते हैं, तो यह हमारा भारत रत्न जो होता है हमारा कला का क्षेत्र में दिया जाता है, यानी जिसको आप आर्ट बोलेंगे। हमारा ये जो होता है सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में आपको दिया जाता है। ये आप कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा हम यदि कहें तो हम साहित्य की बात करें, लिटरेचर की बात करें,
तो साहित्य के क्षेत्र में आप बहुत अच्छे यदि कार्य करते हैं तो इनको लेकर के आपको दिया जाता है। यदि आप खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करते हैं तो भी आपको दिया जाता है। यानी हम विज्ञान की यदि बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में यदि आप अच्छे कार्य करते हैं, यानी एक सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं या सर्वोत्कृष्ट कह सकते हैं, यदि क्षेत्रों में आपकी कार्य प्रणाली होती है तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है वह आपको भारत रत्न से नवाजती है, भारत रत्न से आपको सम्मानित करती है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हमारी भारत रत्न की यदि बात करें तो भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत इस तरह से हमारे भारत में पहली बार 2 जनवरी 1954 को हुआ और इस समय के देश के तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र जो हमारे प्रसाद जी जो थे देश के राष्ट्रपति प्रथम, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा भारत का पहला जो था वो भारत रत्न दी गई। लेकिन अभी हमें ये चीजों को बहुत कुछ समझना होगा। जबकि जब हम भारत रत्न की बात करते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपको भारत रत्न। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि भारत रत्न जो हुई इसकी हमारी स्थापना जो हुआ यह हमारा 2 जनवरी 1954 को किया गया और ये इस तरह से हमारे पहला जो भारत रत्न दिया गया, पहला 3 व्यक्तियों को दिया गया। पहले जो थे 3 व्यक्ति में पहला जो थे वह आपको थे सी राजगोपालाचारी, याद रहेगा, सी राजगोपालाचारी जो थे, ये राजगोपालाचारी को पहली दिया गया। दूसरा जो नाम आता है वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन कहेंगे तो राधाकृष्णन जो थे ये राधाकृष्णन जी को दिया गया। और तीसरा जो नाम था वो सीवी रमन थे, सीवी रमन। यानी भारत में पहली बार 1954 में 1954 में ये तीनों को जो था भारत रत्न 1954 में दिया गया और ये तीनों के तीनों जो थे तमिलनाडु से थे। कहाँ से थे? तो तीनों के तीनों तमिलनाडु से थे। अब होता है कि आखिर भारत रत्न जो है सबसे ज्यादा किनको दी गई, तो सर्वाधिक यदि बात किया जाए तो सर्वाधिक अभी तक भारत रत्न की बात करें तो सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया है और अभी तक उत्तर प्रदेश जो है 10 भारत रत्न को स्वीकार प्राप्त किया है। वहीं यदि हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो आता है तमिलनाडु आता है और इस तरह से तमिलनाडु भारत रत्न को प्राप्त करने में ये 9 अभी तक इन्होंने प्राप्त कर चुके हैं। वहीं यदि हम बिहार की बात करें तो हम बिहार की बात करें, बिहार को अभी तक 4 गो भारत रत्न जो है, बिहार को अभी तक 4 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। तो इससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर्वाधिक किसको मिला है। अब इसमें भी हम आपको स्पष्ट थोड़ा सी बता दूं, यदि हम अपनी भारत और बिहार की बात करें कि बिहार से रिलेटेड आप एग्जाम देंगे तो बिहार से जो 4 लोगों को मिला, सबसे पहले तो राजेंद्र बाबू को मिला, यानी राजेंद्र प्रसाद जी को मिला। और राजेंद्र बाबू को जो मिला है 1962 में, 1962 में 1962 में मिला है, ध्यान देंगे। तो पहली बार राजेंद्र बाबू को जो है 1962 में दी गई। उसके बाद दूसरा जो नाम आया वो जयप्रकाश नारायण जी का नाम आया, है ना, जयप्रकाश नारायण जी को। और मैं आपको बता दूं जयप्रकाश नारायण जी को मरणोपरांत दिया गया है, ध्यान देंगे, मरणोपरांत दिया गया है। और इस तरह से जयप्रकाश नारायण जी को जो भारत रत्न बिहार की तरफ से जो दी गई है, बिहार से दिया गया, इनको 1999 में 1999 में जो है जयप्रकाश नारायण जी को जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 में दी गई। उसके बाद आप बिस्मिल्लाह खां के नाम सुना होगा, बिस्मिल्लाह। तो जो बिस्मिल्लाह जो खान थे, जो शहनाई वादक थे, इनको जो है ये भी अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार में इनको भी दिया गया और यह इनको 2001 में भारत रत्न दी गई। और अंतिम रूप से चौथा जो नाम आएगा वो कर्पूरी ठाकुर का नाम आएगा, ध्यान देंगे। तो जो कर्पूरी ठाकुर जो हुए, इन कर्पूरी ठाकुर को पहली बार देखिएगा यानी बिहार से इधर 2024 में देखेंगे इनको दिया गया। और इस तरह से हम कहेंगे कि अभी तक पूरे बिहार की यदि बात करें तो बिहार से अभी तक 4 लोगों को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर हो गई। लेकिन देखो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि भारत रत्न जो था, ये भारत रत्न मरणोपरांत कब शुरू हुआ, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि हम बात करते हैं कि भारत में मरणोपरांत, जिसको पोस्थुमसली अंग्रेजी में बोलेंगे पोस्थुमसली, ठीक है, तो पोस्थुमसली जो है ये मरणोपरांत जो भारत रत्न की जो शुरुआत हुआ, ये भारत रत्न की शुरुआत मरणोपरांत 1966 में हुई। और इस तरह से पहला मरणोपरांत जो था यह आपको शास्त्री जी को, यानी लाल बहादुर शास्त्री के तो नाम सुना ही होगा। तो लाल बहादुर जो शास्त्री थे, ये लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है पहली बार मरणोपरांत पुरस्कार दी गई। और आपको मैं बता दूं कि इसमें मैक्सिमम की यदि बात किया जाए तो भारत रत्न देने का भी हमारे यहाँ नियमावली है और वह नियमावली है कि हमारे भारत में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है।
तो मैक्सिमम हमारे यहाँ 3 लोगों को दिया जा सकता है। परंतु यदि देखा जाए तो इसमें भी बहुत फेरबदल हुए हैं। जैसे आप देखिएगा तो पहली बार हम यदि देखें तो आप कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यानी आप देखेंगे तो 2000-2001 में जो है इसमें 4 लोगों को दिया गया था। अब अभी आप 2024 देखिएगा तो 2024 में जो है 5 लोगों को दिया जा चुका है। लेकिन मैक्सिमम की यदि बात किया जाए तो मैक्सिमम जो है भारत रत्न जो है 4 लोगों के लिए देने की ही बात की गई थी। यदि हम भारत के संवैधानिक दृष्टि की बात करें या हम कह सकते हैं कि भारत रत्न के लिए जो हमारे नियमावली जो बनाई गई है तो इसके आधार पर हम यदि कहें तो इसके लिए कहा गया। आपको मैं बता दूं एक इम्पोर्टेंट आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमारा मेडल जो होता है भारत रत्न का, ये मेडल कहाँ तैयार होता है। चाहे हम भारत रत्न की बात करें यानी हमारे भारत में यदि देखा जाए तो हमारे देश में सर्वोच्च जो सम्मान होती है तो हमारा सर्वोच्च देश का जो सम्मान होता है भारत रत्न होता है। लेकिन देखिएगा तो 1954 में 1954 में हमारा सर्वोच्च जो है वो भारत रत्न है, बात तो आप लोग जानते ही हैं। और भारत रत्न के अलावे इसके नीचे यदि देखिएगा तो हमारा पद्म विभूषण के नाम आपने सुना होगा, तो पद्म विभूषण होता है। फिर आप पद्म भूषण के नाम सुना होगा तो पद्म भूषण होता है। और चौथा जो होता है वो पद्म श्री होता है। ठीक है, यानी ये सारे जो हैं हमारे यहाँ एक कह सकते हैं सिविलियन अवार्ड है। और ये सारे सिविलियन अवार्ड में जो सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है वो हमारा भारत रत्न है, ध्यान देंगे। तो अब इसके लिए जो हमारा मेडल तैयार की जाती है, भारत रत्न का जो मेडल तैयार की जाए या पद्म भूषण पद्म विभूषण के जो मेडल तैयार की जाती है ये कहाँ तैयार होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो होता है कलकत्ता में देखिएगा तो अलीपुर में आपका टेक्साल है। कहाँ, तो ये जो इसका मेडल की यदि बात करें तो ये मेडल जो तैयार होता है, यह मेडल भारत में तैयार कहाँ होती है। तो ये सभी का मेडल आपको याद रखना है बेटा कि ये सभी मेडल जो होते हैं यह आपका अलीपुर कहाँ है, ये अलीपुर आपका टेक्साल है। ठीक है, अलीपुर टेक्साल जो है वो कहाँ पर है इसको याद कर देते हैं। तो अलीपुर जो आपका टेक्साल है, टेक्साल, और यह आपका कलकत्ता में है। तो यहीं पर ये सभी जो है मेडल तैयार किए जाते हैं और यहीं से मेडल बन करके जब आती है तो लगभग सभी को दिया जाता है। इज इट क्लियर। तो अब मैंने इसी बात है इससे रिलेटेड यदि बात करें तो अभी इसमें मेरी लंबी बात करनी है, एक और हम वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो पोस्थुमसली जो हमारे अवार्ड जो हुई पहली बार 1966 में शुरू हुआ और पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को दी गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है इसमें भी और हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, अगले वीडियो में भी बताऊंगा। अब होता है कि पहली बार 1977 में देखिएगा तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी की सरकार बनते ही कह सकते हैं इस समय मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। तो मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने भारत में भारत रत्न जो था इन्होंने भारत रत्न को बंद कर दिया था। लेकिन फिर आप देखेंगे कि 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो 1980 से पुनः कहेंगे जब इंदिरा गांधी जी आई तो इन्होंने पुनः कहेंगे कि भारत रत्न जो था ये भारत रत्न जो है यहाँ से शुरू फिर कर दिया जाता है। और इस तरह से 1980 का जो भारत रत्न दी गई थी वो मदर टेरेसा को दिया गया। किसे, मदर टेरेसा को दिया गया था। मुझे लगता है जितने भी अभी हम आपको बता रहे हैं ये सारे पहली बार आप सुन रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो रहा है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि पहली बार 1980 में जब फिर से एक बार हमारे यहाँ जो शुरू किया गया भारत रत्न जो शुरू की गई, यह भारत में फिर जो शुरू की गई तो पहली बार किसको दिया गया 1980 में, तो यह खास तौर पे मदर टेरेसा को दी गई। और इस तरह से हमारा भारत रत्न जो है, भारत रत्न में एक और हम ऑपरेशन लेंगे और इसमें हम और लंबी आपको बताएंगे, जो कि दुनिया के भारत के कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें आपको भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को इसको जरूर वीडियो को शेयर करना, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जीआरसी की तरफ से जो क्वालिटेटिव हमारे पास नॉलेज है, जो क्वालिटी के लिए हम जाने जाते हैं, बच्चों के बीच में हम दे सकें। इज इट क्लियर। तो फिर हम मिलेंगे इसी चैनल पर।